कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तो मेरा जन्म कहाँ होने वाला है? बहुत रियर प्रसंग होते हैं ऐसे कि कोई देवता मेरा जन्म कहाँ होने वाला देखने का प्रयास करे, लेकिन वही करेगा जो संवेगी संयमी होगा। वो चुपता है उसको। मैं कई बार छोटे संत से बात करते रहता हूं और मुझे एक बात पर आश्चर्य होता है, मेरा आश्चर्य व्यक्त करते रहता हूं कि लोग झूठ बोल करके चैन से सो कैसे सकते हैं? नहीं, अपनों का दिल दुखा करके लोगों को नींद कैसे आती है? कोई गलत काम कर करके कोई आराम से सो कैसे सकता है? वो हंसता है मेरे तरफ देख करके, वो हंसते रहता है। हम बोले वो थाने गलत बाटे, क्यों नहीं महसूस होता है? आपाय विचय और विभाग विचय। इसलिए भृगु पुरोहित के बेटे देखते, भृगु पुरोहित के देवलोक के देवता देखते हैं कि मेरा जन्म कहाँ होने वाला है, और जाते हैं अपने होने वाले माँ बाप के वहाँ ज्योतिषी के रूप में पहुँचते हैं। उनके यहाँ कोई बेटा संतान नहीं और उनको कहते संतान होगी, लेकिन वो दीक्षा लेगी, तुम उनको रोकना। लेकिन वो रोकते हैं, इतना सारा खेल करते हैं, लेकिन अंदर का जो संवेग था वो भर करके आ ही जाता है। किम किच्चम किंचन किच्चम, मैंने आज क्या किया और क्या नहीं किया। मुझे एक ऐसे श्रावक के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला कि जो मैं के संतों से नहीं सीख सका वो श्रावक से सीखा है। जौहरीमल जी पारक राउटे वाले, जोधपुर वाले। मैं जब भी मुझे मौका मिलता उनका जिक्र बड़ा आदरपूर्वक करता हूं। 1952 या 53 के वो गोल्ड मेडलिस्ट ये थे। बंबई में टॉप मोस्ट प्रैक्टिस, लेकिन एक दिन बोध जागृत हुआ, अपनी टॉप मोस्ट प्रैक्टिस छोड़ करके जोधपुर पहुंच गए कि मुझे केवल श्रुत आराधना करनी है। जोधपुर वाले उनको, जो उनको जानते और डियर राका उनको कंटिन्यू मिलने के लिए आते रहते थे। उनको जैन समाज का महात्मा गांधी कहा जाता था, वही उनका पहनावा था। आधी लुंगी और छोटी सी चद्दर ऊपर, वो भी कब बाहर जाते हैं तो, आश्रम में रहते तो ऊपर चद्दर नहीं। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं आपको, लेकिन मैंने क्या क्या सीखा बता रहा हूं आपसे। 21 डेज के लिए मैं उनके पास था, अकेला ही था, मेरी आराधना करने के लिए उनके आश्रम में। जब पहली बार वहां पहुंचा, शाम का हुआ और बड़े बड़े मच्छर, तो मैंने मच्छरदानी लगा ली। और वो अपने आश्रम में केवल 1 घंटा बोलते थे, 23 घंटा मौन रखते थे, 365 दिन। रात को जब आए, उन्होंने देखा मेरी मच्छरदानी को, बोले मैंने कहा बोले, तो उन्होंने कहा कमाल हो गई। और सुबह जब 3 बजे के आसपास आँख खुली तो मैंने देखा कि उनके रूम में लाइट लगा हुआ है। तो मैं अपनी विधि कर करके उनके पास पहुंचा। वो टेबल लैंप लगा करके लिखने का और पढ़ने का काम कर रहे थे, और टेबल लैंप को भी लाइट को कवर किया हुआ था कि केवल वो किताब पर ही जाए, इधर उधर लाइट नहीं जाए।
और मैंने देखा कि उनके पूरे बदन पर, पूरे पीठ पर मच्छर मधुमक्खी के छत्ते जैसे बैठे हुए हैं, वो आराम से लिख रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। स्तब्ध हो गया मैं देख कर। एकांतर करते थे और पारने में एकासन करते थे। और यदि एकासन का पारना उनका अपने आश्रम में है तो डाइट उनका तय था 4 एटम। उनके पास वो सौर स्टोव था, उसमें वो सुबह वो आटा गोले बना कर रख देते, दाल पानी में डाल के रख देते, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उनका बास आने लग जाती। खमन लिया, चूरा, घोड़ा नींबू, घी या गुड़, 2 में से एक नीचे उतार लिया। बाल्टी भर करके पानी लाते थे बावड़ी से, और शाम को बचा हुआ पानी वापस बावड़ी में डालने के लिए जाते थे, वहां नहीं पटाते थे। बातचीत चलते उन्होंने कहा कि मैं रोज एक बात सोचता हूं कि जौहरी, तूने आज के दिन में ऐसा कुछ काम किया क्या कि तेरा एक जन्म बढ़ गया हो, एक भव बढ़ गया हो। एक भव घटाए आज कि एक भव बढ़ाए आज। ये चिंतन उनका है। कि मेरे किसी एक्शन के कारण से, मेरे किसी वृत्ति के कारण से, मेरे किसी भाव के कारण से मेरा संसार बढ़ा कि घटा है। इसको कहते हैं मोक्ष लक्षी जीवन। और ये जिनका लक्ष्य होता है उनको धर्म ध्यान करना नहीं पड़ता है, धर्म ध्यान हो जाता है, इजीली हो जाता है। अपाय विचय विपाक विचय। मैं आज जो कर रहा हूं उसका परिणाम कल क्या आने वाला है। बीज को फल लगने के लिए देर लगती बंधु, लेकिन बीज को फल लगना ही लगना है। यदि बीज को तुरंत फल लग जाए तो आदमी संभल जाए, लेकिन बीज का फल लगने के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लोग वो गुटखे पर लिखा रहता है कि कैंसर होने की संभावना, सिगरेट पर लिखा रहता है कि कैंसर होने की गारंटी है। अब संभावना शब्द निकल गया, यस। लेकिन फिर भी लोग खाते क्यों? उनको पल्ला आज तो नहीं मर रही हो ना, आज थोड़ा कैंसर हो रही है। और बड़े गजब के लोग होते हैं ये लोग। वे क्या सब खाने वाले सबको कैंसर हुआ क्या? हाँ, बोले नहीं खाने खा करके नहीं होने वाले कैंसर में मेरा नंबर है। बोले एक सिकंदराबाद था, चतुर्मास के पहले एक पंजाबी के घर रुके थे, और परिवार में एक घर की छत थी जिनको डायबिटीज थी, हेवी डायबिटीज। और हेवी डायबिटीज के बावजूद वो मीठा खाना छोड़ते नहीं थे, मीठा तो खाना ही खाना है। तो घर वाले परेशान थे। उन्होंने कहा कि मेरा साहब आप आए, आपको बहुत मानते हैं, थोड़ा बाबूजी को समझाओ ना कि वो तबीयत का ध्यान रखे, मीठा न खाए। मैंने उनको बुलाया। अब उनको तो पता था ना कि अपने ब्रीफिंग हुई होगी, तो उन्होंने कहा मेरा साहब मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दो, बाद में मैं आपकी बात सुनता हूँ। मैंने कुछ बोलना शुरू नहीं किया। मैंने कहा पूछो क्या है? बोले मां साहब मीठा नहीं खाऊंगा तो मैं मरूंगा नहीं, या बोल दो मीठा नहीं खाऊंगा तो
मैंने कहा ये कौन बोल सकता भाई? बोले मैं सब जब मरना ही है तो मीठा खाकर क्यों नहीं मरूं? जब मरना तय है तो फिर ऐसा क्यों मरूं? लेकिन बंधु चतुर्मास वही था और 1-2 महीने के बाद वो कोमा में चले गए। अरबिल को स्थाना के पड़ोस के हॉस्पिटल में देखने गए, कोमा में, और डायबिटीज का पेशेंट, क्या हाल हो जाएंगे वो सारे बेड सोल। ये परिणाम दिखता है क्या? मुझे लगता है कि आज्ञा अपाय विचय विपाक विचय 2 मंत्र याद हो जाए ना, तुम अटम सटम खा नहीं सकोगे, है ना? ये परिणाम क्या मिला है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिपोर्ट सारी आप भी पढ़ते हैं कि 2030 तक 30% लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम रहेगा। जो बात परमात्मा प्रभु महावीर पैसे पहले से गए, रस परित्याग कर, उन्नोदरी कर, विवेक का त्याग कर। अब नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि 10% कम कर तेल। हम चेन्नई में विहार कर रहे थे, सामने से वो सुबह घूमने वाले लोग में एक डॉक्टर का जम आया और उन्होंने मेरे पास अपना कार्ड पकड़ा दिया, ये साथ में ही था। मैंने उनको कहा मुझे कार्ड क्यों पकड़ा रहे? बोले आपके लिए नहीं पकड़ा रहा हूं, जो आपकी सुनते लेकिन मानते नहीं उनको मेरा कार्ड दे देना। बोले जो आपकी सुनते हैं मानते हैं उनको ये कार्ड काम में आएगा। बोले ये डॉक्टर हमको मैं आपको क्या कहे बंधु? अपाय विचय और विपाक विचय इतने सुंदर शब्द दिए परमात्मा ने धर्म ध्यान के लिए कि आज जो मेरे पास है उसका मूल कारण क्या है, और जो आज मैं कर रहा हूं इसका कल परिणाम क्या आएगा। ये 2 थॉट्स यदि मन में आ जाए, 2 चिंतन के सूत्र यदि मन में आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुस्सा कर पाएगा या कोई गलत काम कर पाएगा। यदि कहीं को पता होता कि मैं जो करने जा रही हूं उसका ये परिणाम आएगा, तो कहीं करती क्या? नहीं करती। पक्का ना? 100% ना? दुर्योधन को पता था क्या होने वाला है। श्री कृष्ण ने पूरा चित्र उसके सामने रख दिया था कि तूने यदि समझौता नहीं किया तो युद्ध होगा, और युद्ध में क्या क्या होने वाला है उसका पूरा की पूरी मूवी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बता दी थी। लेकिन उस मूवी को देखने के बाद भी दुर्योधन सुधरा? हेलो, नहीं ना? अपना नंबर कहां पर है? हेलो, अपना नंबर कहां पर है? तीर्थंकर परमात्मा ने आपके भविष्य का चित्र आपको बताया कि नहीं बताया? तुम ये करोगे तो ये विपाक होगा। विपाक को परमात्मा ने बताया, पूरा डिटेल बताया कि ये करेगा तो वो होगा, वो करेगा तो वो होगा, महारम करेगा, महापरिगर करेगा, ये करेगा वो करे, हर बात का परमात्मा ने बताया कि इसका ये विपाक होगा। तो आज जो भोग रहा है उसका कारण ये है। हम उसको स्वीकार करते हैं क्या? हमें विपाक बताने के बाद भी हम उसको चेक कर पा रहे हैं क्या? और जिसको विपाक पता चल गया वो राजा प्रदेशी, सूर्यकांता ने जहरीला भोजन कराया और उसके ध्यान में आ गया
कि ये काम सूर्यकांता का है, उसने गुस्सा किया क्या? किसको पता था कि गुस्सा करने से परिणाम कुछ नहीं आने वाला, मेरे परिणाम बिगड़ेंगे, मेरा भविष्य। वहां से उठता है और सीधा पौषशाला में जाकर के संलेखना लेता है। क्योंकि उसको पता है कि इस समय इसको बोल करके कोई फायदा, उसे अपना, उसका तो कुछ बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा? अपना सुधारता है। यदि हम अपने हर करने का परिणाम देखने लग जाएं कि मैं ये कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या आएगा, तपस्वी राशि चंपालाल जी महाराज साहब के पास गुजरात के एक महात्मा ने दीक्षा ली, जयंती मुनि जी महाराज साहब, महात्मा जी कहते थे उनको। और ज्ञान गच्छ का एक ही संत था जो सब संतों को वंदन करता था। वो ज्ञान गच्छ का है कि नहीं है, वो श्रमण संघ का है कि रत्नवंश का है कि किस साधु मार्गी का है, जो भी उनसे दीक्षा पर्या में बड़े थे उनको वंदना। और ये शर्त उन्होंने तपस्वी चंपालाल जी महाराज साहब दीक्षा लेने के पहले खुली कर ली थी कि मैं सबको वंदना करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।